हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको क्रोशिया का बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाली हूँ। तो देखिए, और देखिए मेरा क्रोशिया नंबर 3.0 है। और फ्रेंड्स देखिए, हमने सबसे पहले जो रो बनानी है, तो सबसे पहले हमने 5 चैन बुननी है। 1 2 3 4 5। देखिए 5 चैन बुन ली है। इसके बाद 1 2 3 चैन बुनेंगे और इस 3 चैन अब हमने स्किप करके इस वाली चैन में डबल क्रोशे से बुनेंगे। तो देखिए 2 हो गए, 3 ये 4 के बाद देखिए ये 5। आप अगर चेन लगाएं तो ये 1 2 3 4 5 हो गए। फिर इसके बाद आपने देखिए 1 2 3 चैन बनेंगे। इसे पलट लेंगे और देखिए यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से हमने 5 बार बुनना है। फिर से ये 2 हो गए, ये 3 ये 4 और एक चैन जो हमने बुनी थी उसको लगाकर देखिए 5 हो गए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस पट्टी को थोड़ी लंबी बनाकर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है। देखिए मैंने इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बुनी है। अब हमने इस पट्टी को बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए, आप अगर बड़ा डिजाइन बनाएंगी तो आप इसमें इसे लंबी बना लीजिए। ये तो मैं आपको छोटा सा सैंपल बता रही हूँ। तो मैंने इसमें 14 बुनी है। अब आपने क्या करना है, देखिए सेकंड रो यहाँ से है, लेकिन डिजाइन की फर्स्ट रो है और ये हमारी बेस रो है। तो देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 और ये 3 हो गए मिला के, चैन मिला के 3। फिर इसके बाद देखिए ये 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये देखिए 1 और 2, ये तो हमने 6 बार बुना, ये हमारा किनारा हो गया। अब हमने 2 चैन भी बुन ली। अब देखिए यहाँ से 1 और 2, यहाँ आपने दूसरी पे इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने देखिए 1 2 चैन डालनी है, फिर इसी में आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने 2 चैन डालनी है, फिर इसमें डबल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने 2 चैन डालनी है और फिर आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। तो इसमें हमने 4 बार बुना है। फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे और देखिए 1 और 2 छोड़ के यहाँ थर्ड में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से इसको जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से। देखिए 1 यहाँ से 2 छोड़ के थर्ड में, फिर आपने 1 और 2 चैन बुनेंगे और 1 और 2 छोड़ के देखिए यहाँ फिर से हमने डबल क्रोशे से देखिए यहाँ से आपने लेना है। एक, फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे, फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे, डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे, डबल क्रोशे से बुनेंगे, 1 और 2 चैन बुनेंगे, डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर आपने 1 और 2 चैन बुननी है और देखिए फिर से हमने किनारा बनाना है इस तरह। 1 2 3 4
5। देखिए चाहे तो 5 बना लें या 6 बना लें, बीच में डिजाइन इस तरह से आएगा। तो डिजाइन की देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब डिजाइन की सेकंड रो बुनेंगे। यहाँ से हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, 3 चैन बुनेंगे, एक पल लेंगे। पहले हमारे जो किनारे के 5 हैं पहले इसे बुन लेंगे डबल क्रोशे से, 5 बार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहां से यहां 1 2 3 4, देखिए 4 बार बुना मैंने इस जाली में, और इन चारों को एक साथ बुन देंगे। फिर 1 2 3 4, 4 बुनेंगे और इसे अच्छी सी पत्ती का शेप दे देंगे इस तरह से। फिर सेकंड वाली जाली में फिर बुनेंगे 1 2 3, फिर इसमें देखिए 1 2 3 4। तो देखिए 4 फंदे और एक चेन का फंदा, यानी 5 को फिर से आपने एक साथ बुनना है। 1 2 3 4, फिर इसे शेप दे देंगे। फिर से अब हमने इस वाली चैन में भी बुनना है, 1 2 3, फिर इसमें बुनेंगे देखिए 1 2 3 4, और फिर इन चारों को इस तरह से शेप देंगे। तो शेप देने के बाद आपने क्या करना है, देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे, फिर इसके अंदर 1 2 3 4। देखिए सबने एक एक बार ही बुना है, और अब इन चारों को फिर से एक साथ बुन देंगे, 1 2 3 4, और 4 के बाद देखिए इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए अब हमने यहां से देखिए आपने शेप दे दी। फिर आपने इस वाली जाली में 3 चैन बुननी है, 1 2 3, और फिर आपने यहाँ पर 1 2 3 4, और इन चारों को इस तरह से 1 2 3 4, फिर इसे शेप दे देंगे। फिर देखिए इस जाली में 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ 1 2 3 4, इस तरह। फिर इन चारों को इस तरह बुन देंगे, फिर 1 और 2, और यहाँ किनारे पे जो है हमारे, अब हम इन्हें इसी तरह बुनेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। हमने बना ली हैं, और अब हमारी यहाँ से थर्ड रो स्टार्ट होगी। और फिर आपने क्या करना है, देखिए पहले आपने 2 चैन बुननी है, और 2 चैन बुनने के बाद यहाँ आपने फिर से ट्रिपल क्रोशे से 1 2 और 3, फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे। फिर हमने इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशे से, यानी कि 1 2 3, फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे, और यहाँ देखिए 1 2 3, फिर देखिए 1 2 चैन, और यहाँ 1 2 3, देखिए इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, 1 और 2 चैन बुनेंगे, और देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशे से इसको जॉइंट करना है। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे, फिर देखिए यहाँ ट्रिपल क्रोशे से यहाँ बुनेंगे। देखिए ये देखिए
1 2 3, फिर से इसमें दोबारा बुनेंगे, 1 और 2 चैन डालेंगे, फिर से हमने इसमें 1 2 3, 1 और 2 चैन, और यहाँ 1 2 3, फिर ये देखिए 2 चैन, 1 और 2, यहाँ 1 2 3, फिर अपने 1 और 2 चैन बनेंगे, और जो किनारे पर है इसे हमने फिर से 5 टाइम बुनना है। तो फ्रेंड्स ये 5 टाइम बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमारी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई थी डिजाइन की, और अब हमने देखिए किनारा भी बुन लिया है। अब हमने 2 चैन बुनने के बाद देखिए इस जाली में फिर से हमने एक, फिर ये देखिए 2 3 4, देखिए हमने 4 बार बुना इस तरह से। फिर इसे शेप देंगे 1 2 3 4, और देखिए यहाँ इस तरह से। फिर देखिए इस जाली में भी हमने इसी तरह बुनना है। यहाँ से आपने 1 चैन हो गई, 2 3 चैन, फिर से हमने देखिए 1 2 3 और ये 4, और फिर इन चारों को एक साथ बुन देंगे और इसे शेप देंगे 2 3 4, और इसके अंदर इस तरह से। फिर ये देखिए यहाँ से 1 2 3, फिर देखिए यहाँ 1 2 3 4, और इन चारों को फिर से 1 और 2 इस तरह से फिर हम यहाँ बुनेंगे 1 2 3 4, और इन चारों को बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने ये बनाया था इसी तरह ऊपर बनाना है। बस फ्रेंड्स आपने देखिए डिजाइन की पहले आपने ये बेस रो बनानी है, फिर आपने फर्स्ट और सेकंड, फिर फर्स्ट और सेकंड, इसी तरह से आपका ये डिजाइन तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने रिपीट करा है, और रिपीट करने के बाद देखिए इस तरह से इसका लुक आया। देखिए फ्रेंड्स आप देखिए इसे शॉल के लिए, किसी भी चीज के लिए आप इसे बना सकते हैं इतने प्यारे डिजाइन को। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।